ये दाव कहानी है कि एक बार किसी ने पूछा गुरु किसको कहते, गुरु की परिभाषा क्या है? तो दाव मास्टर ने कहा, जो निरंतर अपने शिष्य के अभिमान को तोड़ता रहता है वो ही गुरु होता है। A master is the one who is constantly doing the job of destroying the ego of the disciple is called a guru, is called a master. क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ अभिमान तुम कैसे तोड़ लोगे? आपने जो अपनी इमेज खड़ी करी है वो आप अपनी इमेज को इतना प्यार करते हो कि उस इमेज को बचा लोगे। सच तो ये है, लोग गुरु छोड़ देते हैं, अपनी इमेज नहीं छोड़ते। इसीलिए फिर वो कहते हैं गुरु जी हमें समझते नहीं है, हम तो इतने शुद्ध और प्रेम से भरे हुए, और गुरु कहते हैं तुम तमोगुणी हो, तुम ढीठ हो, तुम क्रोधी हो। और चेले कैसे तिल मिला जाते हैं ना फिर। और खास करके जो घर बार छोड़ के यहां आश्रम में रहते वो तो और ज्यादा तिल मिलाते कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। पर जहां तुम्हारे मन ने ये प्रश्न उठाया कि गुरु ने ये बात मुझे कह कैसे दी, जानना उस दिन से तुम ना तो उसके शिष्य रहे ना वो तुम्हारा गुरु रहा। क्योंकि गुरु का जॉब था तुम्हारा अभिमान तोड़ना। जिस अभिमान के कारण वैराग्य नहीं है, उस अभिमान की रक्षा करने के लिए तुमने अपने आत्मरक्षा के सारे उपाय खोल लिए कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। तो गुरु अपनी जॉब नहीं अगर कर सके तो कम से कम गुरु अपने आप को उस चेले का गुरु नहीं मानता है, क्योंकि उसके अभिमान को वो तोड़ नहीं पा रहा है और चेला तोड़ने दे नहीं रहा है। बड़ी भयंकर बात है ये, मुझे बहुत प्यारी लगी। Who is the master? Who is constantly in the process of destroying the ego of the disciple is called a guru. And mark it, you love your ego more than guru or God. So you can renounce the guru and God, but you will save your ego. And then you ask, how come I don't have dispassion? कैसे होगा वैराग्य? अपने अभिमान से ही अगर राग हो जाएगा तो वैराग्य कैसे आएगा? अगर भोग की वस्तुओं से ही राग हो जाएगा तो वैराग कैसे आएगा? और अगर अपने सम्मान में ही राग हो जाएगा तो वैराग कैसे आएगा?